वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी, ये कहा जा रहा था, एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद सुहेल अफरीदी साहब को जो है वो आज मुलाकात की इजाज़त मिल जाएगी और टेक्निकली स्पीकिंग उनको मिल भी गई। और वो इस तरह हुआ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो सुहेल अफरीदी साहब वहाँ पे गए और उनकी जानिब से जो है वो मुलाकात करवाने के लिए जो है वो दरख्वास्त दायर की गई भी थी। तो अदालत ने अडयाला जेल के सुप्रिटेंडेंट को हदायत की कि वो 24 मार्च के हुक्म पर अमल दरामद करें, जिसके तहत इमरान खान से हफ्ते में 2 बार मुलाकातों का शेड्यूल जो है बहाल किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बड़े बेंच की जानिब से दी गई हिदायत हैं ये, जिसकी सरबराही जस्टिस मोहम्मद सरफराज डोगर कर रहे थे। बेंच में जस्टिस अबार मोहम्मद ताहिर और जस्टिस मोहम्मद आजम खान भी शामिल थे। तो उसके बाद एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अब अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये ऑर्डर आ गया है तो फिर तो अब तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन वही हुआ जो पहले भी होता रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी अपने काफिले के हमरा जो है वो अडयाला जेल की तरफ गए, लेकिन उनको जो है वो एक नाके के ऊपर जो है वो रोक लिया गया और यही कहा गया कि जनाब आप इससे आगे नहीं जा सकते, आपकी मुलाकात नहीं हो सकती। तो सिस्टम जो है वो अभी भी सुहेल अफरीदी साहब को मिलने की इजाज़त नहीं दे रहा, इवन दो हमारे पास कुछ ऐसी खबरें आ रही थी कि शायद कुछ मामला जो है वो तय हो गए हैं और शायद अब इनकी मुलाकात करवा दी जाएगी। क्योंकि ज़हन में रखिएगा कि इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट दिस, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जो है अपनी बहुत सी चीज़ों को गवर्नेंस के हवाले से जो है वो रोका हुआ है। मिसाल के तौर पे अभी तक काबीना नहीं बन सकी है, कैबिनेट बन नहीं रही तो टेक्निकली स्पीकिंग हुकूमत नहीं बन रही।